दोस्तों, स्वागत है आपका टाइगर न्यूज में। आज प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन चुका है। हवा, पानी, भोजन यानी जीने के लिए जरूरी तीनों एलिमेंट्स शुद्ध नहीं मिल रहे। नतीजा तरह तरह की बीमारियां। याद कीजिए वो समय जब पारंपरिक ढंग से सारे काम होते थे। आपाधापी नहीं थी, मारा मारी नहीं थी। जीवन में एक ठहराव था, सुकून था, शुद्ध हवा थी, पानी था और शुद्ध भोजन भी। इंसान सेहतमंद भी था। लेकिन विकास के नाम पर ऐसी भागम भाग मची है कि प्रकृति को होने वाले नुकसान को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। जाहिर है, प्रकृति से छेड़छाड़ का खामियाजा इंसान को ही भुगतना पड़ेगा। परंपरागत तरीके से हमारे देश में पूरी तरह से जैविक खेती ही हुआ करती थी, लेकिन अभी पिछले कुछ 40-50 साल में ऐसी स्थिति बनी है कि हमारी 80-85% जो जमीन है उसको केमिकल युक्त बना दिया गया है। तो केमिकल भी जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है। तो अब जो है, जरूरत है कि अगर आपको पोल्यूशन से और इन सब चीजों से बचना है तो आपको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, ये 3 बेसिक इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को किस तरह घुटने पर ला दिया, ये हम सबने देखा। कोरोना जैसी बीमारी का बड़ा कारण हमारा खान पान भी है। तो इसका समाधान क्या है? अगर शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और शुद्ध खाना चाहिए, इसके लिए हमने जैविक भारत मिशन की स्थापना की है। जैविक भारत मिशन के तहत हम लोग प्रोडक्ट से लेके लिविंग तक पूरा फार्म टू फोक का पूरा एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं और बहुत जल्दी ये सारी की सारी चीजें जो हैं लोगों को उपलब्ध हो जाएंगी, जिसके तहत हम किसानों से, जो हमारे भाई लोग हैं, हमने लाखों किसानों को ट्रेनिंग देके, हैंड होल्ड करके, सपोर्ट करके ऐसी यूनिट्स खड़ी करी है जहां पर जैविक प्रोडक्ट्स का उत्पादन भी होता है और किसान जैविक खेती करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती में रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स की जगह बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैविक भारत सिर्फ जैविक खेती को ही बढ़ावा देने में नहीं जुटा है, बल्कि बायो लिविंग का नया और एक अनोखा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है, जिसमें दावा है कि आप धरती पर स्वर्ग की अनुभूति करेंगे। इन सभी जगहों पर जहां पे जैविक खेती हो रही है, वहां पे हम लोगों के लिए लिविंग की सुविधा भी कर रहे हैं। तीनों तरह के कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं, जहां पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट स्टे का भी अरेंजमेंट होगा, जहां पे लोग रह सकेंगे। इस पूरे कॉन्सेप्ट का हमने नाम दिया है जैविक लिविंग कम्युनिटी। तो एक इस तरह की ग्लोबल कम्युनिटी हम लोग बना रहे हैं। हमने डिजिटल ऑलरेडी कम्युनिटी बना रखी है और हमारा टारगेट है आने वाले समय में ये जो डिजिटल कम्युनिटी है, ये पूरे वर्ल्ड में एक विश्व परिवार बने और जो लोग हेल्दी और हैप्पी लाइफस्टाइल चाहते हैं, अपना जीवन जो है उसको खुशी और साथ साथ हेल्दी रहना चाहते हैं, अपने परिवारों को और अपनी आने वाली जनरेशन्स को जो खुशी रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग ये पूरा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जहां पर लोग खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, एंजॉय करेंगे और उनको एक स्वर्ग की अनुभूति, जो हमने हमारे जो वेद पुराणों में जो हमारे जो वो हैं उनमें सब में सुना है हमने स्वर्ग की अनुभूति के बारे में। लेकिन यहाँ पर हम रियल स्वर्ग की अनुभूति लोगों को कराने जा रहे हैं जमीन पे, और वो भी हिंटरलैंड में और किसानों के बीच में। किसानों से केमिकल और पेस्टिसाइड्स का कम इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपील करते रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने पर सरकार लगातार जोर दे रही है। सरकार ने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए PKVY यानी परंपरागत कृषि विकास योजना बनाई है, जिसमें प्राकृतिक खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए मिलेंगे। इसके बावजूद देश में ऑर्गेनिक खेती ज्यादा नहीं अपनाई जा रही है। जैविक भारत ने देश में जैविक क्रांति का बीड़ा उठाया है। हमने पिछले 7-8 साल में जो काम किया है, ये जो पूरा मिशन है, जस्टिस देवी सिंह तेवतिया जो फॉर्मर चीफ जस्टिस पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता हाईकोर्ट के रहे, उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और फिर जस्टिस वेंकटचलिया के माध्यम से हमने एक फार्म कैंपेन, फूड एज ए रिजुविनेटिंग मेडिसिन, एक कैंपेन भी चलाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरीके के लोग जो प्रेरणादायक बन जाते हैं तो किसी भी बड़े चैलेंजिंग काम को करने में आसानी रहती है। और जो हमारे मिशन को पूरा गाइड करते हैं स्वामी ओम पूर्ण स्वतंत्र, जिनके माध्यम से पिछले 40-45 साल में ये पूरे देश में एक किसान संगठनों का और किसानों का नेटवर्क बना है, उस पूरे के पूरे नेटवर्क को हम जैविक मिशन से जोड़ के पूरे देश में जैविक क्रांति करने की
तैयारी कर रहे हैं और हम चाहते ये हैं कि पूरे देश में जैविक खेती हो, जिससे कि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको एक स्वस्थ जीवन हम दे सकें। जैविक भारत के रामकुमार अत्री का मानना है कि जैविक खेती से अगर किसान जुड़ते हैं तो न केवल वो अपने लिए एक स्वस्थ और खुशनुमा जीवन पा सकेंगे बल्कि आमदनी भी बढ़ा सकेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा स्कोप है। जब अगर हम जैविक खेती करने लगेंगे तो हमारी जो प्रोड्यूस है उसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड मार्केट में हो जाएगी। आज हमारी जो समस्या है वो हमारा वर्ल्ड मार्केट नहीं हम टारगेट कर पा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमारी जो खेती हो रही है वो केमिकल युक्त है। अब केमिकल वाली खेती करोगे तो वर्ल्ड मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वर्ल्ड मार्केट को जो बेस्ट क्वालिटी चाहिए वो जैविक खेती के माध्यम से मिल सकती है। इसीलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री, इंसेक्टिसाइड फ्री खेती करने के लिए लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं और हम काऊ बेस्ड खेती को फोकस कराते हैं। साथ साथ काऊ के अलावा और भी जो कूड़ा करकट और इन सब से जो केमिकल फ्री जो खाद बनाया जा सकता है, जैविक खाद कहते हैं उसको, और अगर वो ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाएगा तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग पूरे विश्व में मतलब फूड के मार्केट पे कब्जा कर सकते हैं। हमारी ऐसी स्थिति होगी कि पूरे विश्व में, मेरा अपना असेसमेंट ये है कि हम 20 लाख करोड़ रुपए का फूड मार्केट है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। 20 लाख करोड़ का फूड मार्केट जिस दिन हमने अचीव कर लिया उस दिन मैं आपको बता सकता हूं कि भारत जो है वो विश्व गुरु बन जाएगा। भारत से बायो प्रोडक्ट्स के मुख्य इंपोर्टर्स अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड और जापान है। 2017-18 में हमने 4.58 लाख मीट्रिक ऑर्गेनिक उत्पाद एक्सपोर्ट किए। इससे देश को 3,453.48 करोड़ रुपए मिले। जाहिर है, अगर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाता है, बायो प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जाता है, तो हम प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज हासिल कर सकते हैं। इस दिशा में जैविक भारत के प्रयास रंग ला रहे हैं। जिन किसानों को संस्था की तरफ से ट्रेनिंग दी गई वो अब जैविक खेती को अपना रहे हैं। मैं रामकुमार जी से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। जो रामकुमार जी ने बीड़ा उठाया है, मैंने कई जगह इनके साथ गया हूँ। राजस्थान में भी गया हूँ, मध्य प्रदेश में भी गया हूँ, उत्तराखंड में भी गया हूँ, उत्तर प्रदेश में भी गया हूँ। तो इनके जो ट्रेनिंग लोग लेकर के गए हैं उसमें ये तो वो लोग कहते हैं कि कई बार फसल जब थोड़ी सी उगनी शुरू होती है तो कई तरह के कीटाणु और कई तरह का ऐसा सिस्टम होता है। तो वो क्या है कि बहुत सारे खेत के बीच में एक किसान इस तरीके की खेती करेगा तो उसको ये लगेगा कि मैं पेस्टिसाइड ना लगाऊं, मैं ये कोई केमिकल यूज ना करूं, तो उसकी प्रोडक्शन में तो फर्क पड़ता है थोड़ा सा। लेकिन वो लोग उस ज़्यादा प्रोडक्शन करने से फ़ायदा भी क्या। अब हम खाना भी बनाए घर में और वो विषैला खाना हो तो ज़्यादा खा करके और वो कर करके जो है ना वो ठीक नहीं लगता। तो जब जिस गांव में इन्होंने गांव में ट्रेनिंग दी वहाँ पर उत्तराखंड में, तो उन लोगों ने जो उनकी खेती होती थी जो पट्टियाँ पहाड़ पर, तो वहाँ तो इतना वो पेस्टिसाइड नहीं लगाते वो लोग। लेकिन इनकी ट्रेनिंग जो लेकर के गए हैं आसपास के गांव में जो अवेयरनेस फैली तो कहा कि भाई इनका आलू बढ़िया हुआ जो इन्होंने आलू लगाया। तो उसमें खाने में इन्होंने फिर खाना भी वहाँ बनवाया, उस खाने में कुछ अलग ही टेस्ट था। आपको बता दें कि भारत में जैविक खेती की तरफ ध्यान 2004-05 में गया जब जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना NPOF की शुरुआत की गई। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय करीब 27.77 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती हो रही है। इनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड और असम अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या है किसानों का डर कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल बंद करने पर प्रोडक्शन घट जाएगा, जिसके लिए उन्हें कन्विंस करने की जरूरत होगी। वैसे भी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की 2017 में आई रिपोर्ट के मुताबिक जरूरत से ज्यादा केमिकल्स के इस्तेमाल से देश की करीब 30% जमीन खराब या बंजर होने के कगार पर है। राजस्थान, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र,
झारखंड, नागालैंड, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में 40 से 70% जमीन बंजर बनने वाली है। कृषि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पर्यावरण को संतुलित करने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देना जरूरी है, लेकिन इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। और जब पूर्वोत्तर का छोटा सा राज्य सिक्किम अपनी 76,000 हेक्टेयर खेतीहर जमीन को जैविक खेती में बदल सकता है, तो बाकी राज्य भी ऐसा कर सकते हैं। इस लिहाज से जैविक भारत जैसी संस्थाओं के प्रयास इसे हासिल करने में काफी मदद कर सकते हैं। अजय किशोर झा, टाइगर न्यूज, दिल्ली। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।